कोरोना संक्रमण थमा नहीं कि अब नई मुसीबतें लोगों के सर पर मंडराने लगी है। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो उद्योग भवन का नाम आपने सुना होगा। जब आप गांधी मैदान की ओर जाते हैं तो ये उद्योग भवन के नीचे कई लोग किताब की दुकानें लगाते हैं और ये किताब की दुकान आज से नहीं कई दिनों से चल रहा है और वो तमाम दुकानदार आप देख सकते हैं किताब की दुकान को लगाते हैं और कस्टमर्स आकर के किताबों को ख़रीदते हैं। ऐसे में अब मुसीबतें सामने आने लगी हैं। आप देख सकते हैं इस किताब की दुकान के आगे एक बाउंड्री की जा रही है। हालांकि जिस तरह की मुसीबतें सामने आई हैं ऐसे में कह सकते हैं कि इन लोगों की रोज़गार पे काफ़ी असर पड़ेगा अगर इन लोगों को यहाँ से हटवा दिया जाता है। आपको याद होगा जब आप यहाँ से गांधी मैदान की ओर जाते होंगे तो ये उद्योग भवन पड़ता है और यह काफ़ी पुरानी दुकान लंबी दुकान है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 30-40 दुकान एक साथ है और पुरानी दुकान है। लोग आकर के यहाँ से हर वो किताब की ख़रीदारी करते हैं। ऐसे में जो अब परेशानियाँ हैं ये बाउंड्री किए जा रहे हैं और इन दुकानदारों को कहा गया है कि आप दुकान को अब खाली करेंगे क्योंकि यहाँ पर उद्योग भवन के ऊपर का जो ऑफिस है उन लोगों के द्वारा ठेकेदारों को ठेका दिया गया है कि यहाँ पे बाउंड्री करें ताकि जो लोग हैं वो नहीं जा सकेंगे अंदर, क्योंकि किताब की जो दुकानें लगती हैं ऐसे में परेशानियाँ उन दुकानदारों के लिए भी बढ़ेगी क्योंकि अगर किताब की दुकान को यहाँ से खाली कराया जाता है तो उनका रोज़गार पे पूरी तरह से असर पड़ेगा और रोज़गार ठप भी हो सकता है। ऐसे में चलेंगे उन दुकानदारों के पास और उनकी भी समस्याओं को सुनेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। चलिए चलते हैं और जानते हैं किस तरह की परेशानियां अब इस कोरोना संक्रमण के दौर के अलावा किस तरह की परेशानियां निकल के सामने आ रही हैं। कितने दिनों से दुकान है आपकी यहाँ? यहाँ मतलब हम लोग का दुकान बहुत दिन से सर। अच्छा, क्या परेशानियाँ हो रही है? परेशानी यही हो रहा है सर कि हम लोग का गेट घेरा रहा है, मतलब बाउंड्री हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? कैसे हम लोग बाल बच्चा को जीवन पालेंगे? एक पेट नहीं ना है सर, एक दुकान से 10 घर का खर्चा चलता है, स्टाफ है उसका भी घर द्वार चलता है। एक दुकान से हम लोग रोड पर ना आ जाएंगे सर इस साल में। ये बाउंड्री कौन करवा रहा है? बियाडा करवा रहा सर। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है सर कि हमारी दुकान जैसे था उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। और क्या है? बाउंड्री हटवा लिया जाए। जी सर। अच्छा, अगर बाउंड्री नहीं हटाया जाता है और आप लोगों को कहा जाता है कि अपने अपने दुकानों को यहाँ से हटा लीजिए तो फिर क्या कुछ कीजिएगा? क्या करेंगे सर? रोड पर मतलब हम लोग पागल हो जाएंगे। और क्या होगा? पागल ना हो जाएगा आदमी, तो बेसहारा हो जाएगा। विरोध नहीं किया जब बाउंड्री की जा रही थी तो? विरोध किए सर, बहुत कुछ किए, लेकिन कहता है कि नहीं जो हो रहा है जो होने दीजिए। तो अचानक से ये कैसे बाउंड्री होने लगा? एक बैग मतलब प्लान तो पहले से था कि बाउंड्री करेंगे, लेकिन हम लोग सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा, नापी हो रहा था बराबर, लेकिन तो कुछ गेट वेट खोलने की बात नहीं की गई है? नहीं सर, पूरा बाउंड्री कर दिया जाएगा? जी सर, अभी तो कुछ नहीं कर सकते सर। किताब की दुकानों के अलावा भी इधर कोई दुकान है क्या? नहीं, सिर्फ बुक का स्टॉल है सर। सिर्फ बुक का स्टॉल है? जी। जितने भी दुकान है मतलब सब बाउंड्री करवाया जाएगा तो सबको हटवा दिया जाएगा? जी। ऐसा आपको लगता है? ऐसा हो लग रहा तो सर, क्या करें सर, हमको समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें। ये बताइए कितने दिनों से किताब की दुकानें लगा रहे हैं? यहाँ करीबन हम लोग के पिताजी, बड़े मंझले पापा, ये सब दुकान 45-50 साल पुरानी हम लोग की दुकानें हैं यहाँ पे। उस समय हम लोग को फुट पे दुकान लगता था और 2008 में बियाडा हम लोग को ये काउंटर अलॉटमेंट किया था। उसके बाद हम लोग ऐसे भी दुकान लगाते हैं काउंटर के थ्रू। काफ़ी पुरानी दुकान है तो अब किस तरह का क्या बोला जा रहा है? जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ बाउंड्री दी जा रही है तो क्या कुछ है इसकी समस्या? यही है कि आगे से बाउंड्री घेर दिया तो हम लोग का कस्टमर का कोई आन जान नहीं है, फिर हम लोग का कोई रोजी रोटी कैसे चल पाएगा? दुकान में कोई बिक्री भी नहीं हो पाएगा, कस्टमर आएगा ही नहीं तो फिर हम लोग ना खरीद कर सकेंगे ना बिक्री कर सकेंगे। और हम लोग को कोई बताया भी नहीं गया, कुछ बताया कि नहीं ऊपर से कि बाउंड्री घेरेगा या क्या होगा। लॉकडाउन के समय से ही काम चल रहा था, हम लोग को लॉकडाउन में घर पे थे तो हम लोग आए लॉकडाउन के बाद तो देखे कि यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इसके बाद हम लोग ऊपर एप्लीकेशन भी दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग के साथ। क्या लगता है बिना नोटिस दिए आप लोग के
दुकानों के आगे ये बाउंड्री की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग को इसके लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बाउंड्री के अलावे भी कुछ गेट को छोड़ा जाएगा ताकि कस्टमर्स आके दुकान खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? वैसा आप देख सकते हैं कि कहीं पे नहीं, कोना से लेकर वो कोना तक कहीं पे भी गेट का प्रावधान नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल सील कर दिया गया है। एक तरीके से हम लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है, ना इधर से कस्टमर आ सकते हैं ना वापस जा सकते हैं। तो फिर हम लोग दुकानदारी कैसे करेंगे? रोड पर लगा नहीं सकते हैं दुकान, तो हम लोग का समस्या है। आप भी यहाँ दुकान लगाते हैं? हाँ जी। क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी ये है कि गर्मी में दिन भर अभी आए, सुबह आए हैं, दुकान लगाए हैं, एक भी ग्राहक नहीं शाम तक आता है, हताश होकर डेरा चले जाते हैं। क्यों ग्राहक नहीं आ रहे? ये बाउंड्री के कारण है, ये बाउंड्री लगा हुआ है, लग गया है लॉकडाउन से पहले। तो बाउंड्री जब किया जा रहा था तो आप लोगों ने विरोध किया इसका? विरोध किए थे लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। नोटिस नहीं मिला था? नहीं, नोटिस कुछ नहीं मिला, कोई जानकारी। अचानक से होने लगा। बताइए, ग्राहक नहीं आता है, लॉकडाउन के सब गरीब आदमी मारा गया है, बताइए कहाँ से भोजन उसको होगा? बोहनी तक आफत है, अभी पसीना बहा रहे हैं, किताब लगा रहे हैं, ग्राहक ही नहीं है, खाली दुकानदार हम लोग हैं, बस आता ही नहीं है, क्या करेगा आदमी? और लगता है ये ग्राहक नहीं आने का एक ही कारण है कि ये बाउंड्री किया जा रहा है। बाउंड्री किया जा रहा है, हाँ बिल्कुल। ऐसे ग्राहक आ रहे थे? हाँ बिल्कुल आ रहे थे। आप दुकान लगाते हैं, 40-50 साल से यहाँ दुकानें लगती हैं, लोग आते हैं, किताबों की खरीदारी करते हैं। अब समस्या किस तरह की हो रही है? समस्या यही है कि लोग को पहुँच यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इतना बड़ा इतनी बाउंड्री हो गया कि लोग यहाँ तक आ नहीं सकते। अगर हम लोग रोड पर जाते हैं तो फिर नगर निगम के लोग परेशान करेंगे। ये मजबूरी है, आदमी को किया जाता है कि लोग रोड पर जाए, नगर निगम से ही लड़ाई झगड़ा करें। आज देखते हैं कि लोग आते हैं, हल्ला गुदाल करते हैं। तो ये बाउंड्री अचानक से किया जाने लगा? ये बहुत, हम लोग घर पर थे लॉकडाउन में, आए तो देखे कि यहाँ बाउंड्री हो चुका है। अच्छा, तो कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं। कौन करवा रहा है ये बियाड़ा से ऊपर से ही है। यहाँ और क्या बोले? बियाड़ा ऊपर से। अच्छा, ऑफिस जो है ऊपर वो लोग करवा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ उद्योग भवन के नीचे जो किताब की दुकानें लगती है, उनका कहानी हमने आपको उनकी ही जुबानी सुनाया है कि कितनी परेशानियां हो रही हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब ये बाउंड्री वॉल नहीं था तब ग्राहक आते थे और किताबों की ख़रीदारी करके यहाँ से जाते थे। अब अचानक से यहाँ पे ये जो बाउंड्री हमने आपको दिखाया है शुरू की भी तस्वीरों में, किस तरह से जो बाउंड्री किए जा रहे हैं, ऐसे में ग्राहक अंदर नहीं आ पाता है और किताबों की बिक्री नहीं हो पाती है। एक तरफ जब कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, ऐसे में लॉकडाउन लगाया गया था और पूरे देश को लॉक कर दिया गया था। हर वो ज़िंदगियाँ अपने अपने घरों में कैद थी क्योंकि देश कोरोना वायरस की जंग को लड़ रहा था। लेकिन अब इस कोरोना वायरस को हट के भी देखें तो अब परेशानियां लोगों की सामने आ रही हैं। उन दुकानदारों की जो उद्योग भवन के नीचे वाले जगहों पर किताब की दुकानें लगाते हैं। ऐसे में आपको बताएं कि यहाँ पे अमूमन 30-40 से 50 दुकानें होंगी जो काफ़ी दिनों से लगते आ रही हैं और राजधानी पटना के वो तमाम लोग यहाँ आकर के किताबों की ख़रीदारी करते हैं। इनकी मांग है कि इस बाउंड्री वॉल को हटाया जाए ताकि जिस तरह से कस्टमर्स आते थे और अपने किताबों की ख़रीदारी करते थे, उस तरह से फिर से एक बार शुरू हो और लोग आ करके किताबों की ख़रीदारी करें और ये बाउंड्री वॉल को हटाया जाए। इनकी परेशानियां हमने आप तक साझा किया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तमाम बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी राज के साथ अस्मित सिन्हा, पटना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।